बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन का टॉपिक सीख रहे हैं। लेक्चर 1 में आपने कंसेप्ट के पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ये नोट किए हैं। 2 पेज की कंसेप्ट और बच गई थी उसमें, यहाँ पर इस लेक्चर में आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। हम फिर से सभी पेजेस को एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं। ये पेज नंबर 1 की कंसेप्ट है, आप लोग नोट कर चुके हैं। पेज नंबर 2 ये भी आप लोगों ने नोट किया है। पेज नंबर 3 ये भी नोट है। पेज नंबर 4 इसको भी नोट कर चुके हैं। इसमें बेटा होल पावर वाले में होल पावर इक्वल टू 1, ठीक है, चिन्ह लिखा हुआ। जब चेन रूल में चलेंगे तो इसमें थोड़ा और बढ़ा लीजिए। इसमें इनवर्स, लॉग, एलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इनकी फैमिली हमको पहचानना होता है। तो ये लेटर्स आगे लिख लेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे समझा देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन लिखे रहेंगे तो और आसान आपको समझना रहेगा। ये पेज नंबर 5 बेटा ये नया पेज है, नया नोट कराया जा रहा है। स्पेशली वेरिएबल पावर वेरिएबल से रिलेटेड कंसेप्ट इस पेज में हमने रखी है। जब वेरिएबल पावर वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा यहाँ परेशान होता है हमें लिखना कैसे है, वो क्वेश्चन रटना चालू कर देता है। तो मैंने यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ये लिख दिया है। पहले टाइप में वेरिएबल पावर वेरिएबल का अकेला टर्म होगा, तब हमको कैसे स्टार्ट करना उसको मैंने बताया। हाँ, अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो इसको अप्लाई करना वहाँ सिखाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे टाइप में, तीसरे टाइप में, चौथे टाइप में यहाँ समीकरण दिया होगा बेटा। समीकरण की पहचान क्या है? बीच में बराबर का चिन्ह लगा होगा, तो यहाँ बराबर का चिन्ह है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी। ये दोनों तो लगभग एक ही जैसे हैं। ये वाला टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 2 का स्पेशल केस आप समझ सकते हैं। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, फिर भी हमने अलग अलग लिखा है कि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। इसमें समीकरण दिया है, एक टर्म लेफ्ट में होगा और एक टर्म राइट में होगा। वेरिएबल पावर वेरिएबल दोनों तरफ यहाँ दिया जाएगा और इसमें किसी एक तरफ वेरिएबल पावर वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया है, नहीं अलग अलग लिखना चाहते हो तो एक साथ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर चौथे टाइप में भी समीकरण दिया होगा बेटा। यहाँ पर कुछ पदों में वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा, ठीक है, कुछ पदों में वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा या सभी पदों में वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। और ये टाइप नंबर 5 है, इसमें समीकरण नहीं दिया होगा, केवल फलन दिया होगा, जिसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल के एक से ज़्यादा पद हो सकते हैं। अब मैं बार बार टर्म बोल रहा हूँ, टर्म मतलब पद बोल रहा हूँ, उसको पहचानना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लें कि दो पदों के बीच कौन सा चिन्ह होता है, प्लस या माइनस का। मतलब किसी भी पद के पहले या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का। टर्म के पहले प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का, और उसके बाद में भी प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा। तो ये टर्म की पहचान है। क्या पहचान टर्म की? कि उससे पहले भी प्लस या माइनस का चिन्ह और बाद में भी प्लस या माइनस का चिन्ह, ये टर्म की पहचान है। ये पेज नंबर 6 बेटा, इसमें स्पेशली उन क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना होगा जिसमें डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा, और वो फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये कंसेप्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी। कब ज़रूरत पड़ेगी? उसको जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग इसको पहचानना सीखेंगे। अभी 1 नंबर का कभी कभार क्वेश्चन दिया जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन इस बेसिस पर नहीं रहता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ चुका है। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोग कंसेप्ट अच्छे से कैच करेंगे, फार्मूला पहचानेंगे। पूरा हमारा जो टॉपिक है फार्मूला बेसिस टॉपिक चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं है यहाँ पर। हमें फार्मूला पहचानना और उसे अप्लाई करना सीखना होता है। इसमें लिखा है अवकलन कीजिए, कौन कौन लेटर बना है, यक्स और वाई, कुछ नहीं लिखा है कि किसके सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये अंडरस्टूड बेटा। अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ देखें वाई फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, वाई फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, इसका मतलब आपको बताना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अवकलन कीजिए लिखा है ना, कुछ कह तो नहीं रहा किसके सापेक्ष। तो अंडरस्टूड है कि अगर y फंक्शन ऑफ x है तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ y निकालना है अवकलन वाले सवाल में। या तो वो बोले स्पेशली कि किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा है। अगर वो कहता y के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो आपको डी बाई डी वाई ऑफ x लिखना होता। अगर वो कहता कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तब तो यही निकालना आपको। तो इसमें अवकलन का सवाल आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया कि क्वेश्चन अवकलन का है। और जैसे ही अवकलन के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 4 इसी को रिमाइंड करना है बेटा। इसी को सामने आप रख के एनालाइज कीजिए। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहीं हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल पावर वेरिएबल का कोई टर्म तो नहीं आ गया। तो देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल वेरिएबल पावर वेरिएबल का यहाँ हमारे पास टर्म है। अब वेरिएबल पावर वेरिएबल का जब टाइप आ गया तो उसको हम लिखेंगे कैसे। अभी आप लोगों ने वेरिएबल पावर वेरिएबल में
5 टाइप सीखें कि हमारा किस टाइप से क्वेश्चन है, हम कैसे लिखना शुरुआत करें, क्योंकि बच्चे इसमें भ्रमित होना चालू हो जाते हैं कि ये हम कब कहाँ क्या मानेंगे, कब डायरेक्ट लॉग लेंगे, कब UV/W मानना है, कैसे रखना है, वो चीज़ यहाँ हमने सिखाई है। तो देखें क्या लिखा है यहाँ, बराबर का चिन्ह बना है, मतलब ये समीकरण है। बराबर का चिन्ह मैंने कितनी जगह बनाया है, टाइप 2 में, टाइप 3 में, टाइप 4 में। टाइप 2 और टाइप 3 में एक LHS में केवल सिंगल टर्म है बेटा, और RHS में भी सिंगल टर्म है दोनों तरफ। यहाँ भी वही है, इसमें दोनों तरफ वेरिएबल पावर वेरिएबल, इसमें एक तरफ वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो सीधे सीधे अगर आपको देखें तो ये आपको किससे मैच हो रहा है, टाइप नंबर 3। सब ये ना सोचना टाइप 3 में यही क्वेश्चन आएगा, तो मैंने उदाहरण लिखा है कि बच्चों को उदाहरण से आराम से समझ में आ जाता है। यहाँ पर ऐसे लिखा होगा x या y का कोई टर्म दिया होगा, इधर वेरिएबल पावर वेरिएबल टाइप दिया होगा, तो ये हमें किससे मैच हो गया। आप लोगों ने देखा कि सीधे सीधे टाइप नंबर 3 से मैच हो रहा है, टाइप नंबर 3 से मैच हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है ये। इधर वेरिएबल पावर वेरिएबल, इधर y की पावर 1 या 2 जो भी दे दिया जाए, ये टाइप नंबर 3 से मैच हो गया, इसके जैसा लिखा हुआ है। या तो इससे मैच होगा या इससे मैच होगा, ठीक। केवल एक टर्म इधर, एक इधर, एक टर्म इधर, एक इधर, तो इन्हीं दोनों से मैच होगा। अदरवाइज बड़ा समीकरण का अगला टाइप ये था। तो इसमें हमने क्या किया, सीधे दोनों तरफ हमें लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में हमने आधारी पर लॉगरिथम ले लिया, लॉग बना दिया। सीधे यहाँ लॉग बना देंगे और यहाँ लॉग बना देंगे, ठीक। यहाँ लॉग लिख देंगे और यहाँ लॉग लिख देंगे, बेस ई लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर तो log y लिखा है। जब भी लॉग बनाएंगे, जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग बना देंगे, तुरंत आपके पास लॉग से रिलेटेड 3 फार्मूले हैं बेटा। देखोगे कि लॉग के आगे क्या m इंटू n टाइप तो नहीं लिखा है, यहाँ इंटू का चिन्ह बना होगा, पहला फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर। लॉग के आगे m अपान n टाइप तो नहीं लिखा है, लॉग के आगे m होल पावर n तो नहीं लिखा, तो यहाँ तो लॉग के आगे अकेला y लिखा है। ये देखो लॉग बना है ना, इसमें क्या लिखा है, होल पावर लिखा है। होल पावर में ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला होल पावर में लगेगा, पावर बाहर आ जाएगी, सीधे ये पावर यहाँ से चलेगी, लॉग के आगे इंटू में आएगी। तो यहाँ होल पावर क्या लिखा बेटा, साइन एक्स। ये साइन एक्स यहाँ से उठेगा, सीधे यहाँ लॉग के पहले आ जाएगा, ठीक। यहाँ से चलकर कहीं रुकेगा नहीं, सीधे यहाँ आकर रुकेगा, ये लॉग के इंटू में यहाँ लिख दो, लिख गया। अब आप लोगों ने ये फार्मूला लगा लिया, लॉग अप्लाई। जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा, आप लोगों ने यहाँ पर दिखा कि हमको ये वाला टाइप चल रहा, तो लॉग ले लिया। जैसे दोनों तरफ लॉग बनाएंगे, इसके बाद आपके पास ये 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूले में आप छांट लीजिए कौन सा लगा। देख रहे हैं होल पावर है ना, तो ये फार्मूला लग गया। अब दोनों पक्षों में आपको d/dx बनाना है, क्यों, क्योंकि आपको अवकलन करने के लिए कहा गया है। क्या निकालने जा रहे हैं आप, d/dx। आप हुआ है तो दोनों तरफ d/dx बना दीजिए, ठीक। d/dx ये फंक्शन ना, इस ये यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दो, इसके बाहर d/dx लिख दो। ये पूरा फंक्शन ब्रैकेट में बंद रहेगा, बाहर d/dx। जैसे ही भी d/dx लिखेंगे, फिर आपके पास पेज नंबर 4 की कंसेप्ट आ जाएगी। पेज नंबर 4 में पहुँचेंगे, ये हमने यहाँ पर आपको 7 स्टेप लिखे हैं। ज़्यादातर हमें पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, इन्हीं 4 का मेन यूज होता है। तो वेरिएबल पावर वेरिएबल तो हट चुका बेटा, उसको तो हम लोग अप्लाई कर चुके। अब देखना है दूसरा और तीसरा स्टेप। इसमें देखते हैं कि होल पावर, d/dx के आगे जो फंक्शन लिखा उसका देखा जाता है बेटा। ये होल पावर जो लिखा है, यही देखते हुए d/dx ना, इसके आगे जो फंक्शन लिखा है, इसी में बाहर पावर, ये d/dx, ये इसी के आगे यहाँ होल पावर आप देखते हैं। तो d/dx ये ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा, होल पावर क्या है 1। d/dx ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा, होल पावर कितनी लिखी है 1। तो अगर d/dx के आगे जो ब्रैकेट लिखा है उसमें बाहर होल पावर इक्वल टू 1 लिखी है, तब हमको ये देखना है। अगर होल पावर नॉट इक्वल टू 1 होती है, तब इन तीनों में देखते आप। तो होल पावर में आपने क्या देखा कि होल पावर में यहाँ पर क्या दिख रही है 1। जब होल पावर में 1 दिख रही है, तो होल पावर 1 आया हुआ है बेटा। आप चिन्ह देखेंगे, जब भी होल पावर 1 आती है तो हमें देखना होता है एक चिन्ह क्या आया है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये जो चिन्ह होते हैं, ये 2 फलनों के बीच होते हैं बेटा। फलन दोनों को, 2 फलन किस कैटेगरी के होंगे, या तो इनवर्स वाले होंगे, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। इतने भागों में हमने बांट रखा है। तो देखें यहाँ d/dx log y होल पावर 1 आ गया ना। ये अकेला फंक्शन यहाँ इंटू मत समझ लीजिए कि log और y के बीच में इंटू है, अलग अलग नहीं है। ये log y ये कंप्लीट है, सिंगल फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा यहाँ। अब यहाँ पर हमें ये देखना होता है, दोनों चीज़ मिला करके पढ़ेंगे। इसमें चेन रूल भी पढ़ना होता है बेटा। चेन रूल जब भी अप्लाई करोगे तो आप पहले फैमिली पहचान लेना कि इनवर्स की फैमिली है, लॉग की फैमिली है, अलजेब्रा वाले की फैमिली है, ट्रिग्नोमेट्री वाले की फैमिली है, या एक्सपोनेंशियल वाले की फैमिली। भी मैं पहचान सिखा रहा हूँ आपको। तो देखें यहाँ d/dx लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है लॉग।
तो आपने पेज नंबर 1 से लॉग का फार्मूला नोट किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता क्या है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स। यहाँ चेन रूल की ज़रूरत कब नहीं पड़ती है, जब यहाँ पर देख रहे हो ये लॉग के आगे जो ब्रैकेट में फंक्शन लिखा है ये आपकी पीढ़ी का हो, ये दोनों मैच होने चाहिए, दोनों सेम पीढ़ी के होने चाहिए, सेम जनरेशन के होने चाहिए। जैसे आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप ही की एज की हैं, अलग पीढ़ी के नहीं। वहाँ कोई 70-80 साल का वहाँ स्टूडेंट अगर पढ़ रहा तो जनरेशन गैप है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम जनरेशन के होने चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए लेटर, तब चेन रूल की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चेन रूल जाएगी, सीधी सीधी पहचान। चेन रूल जब भी लगेगा तो आपको फैमिली पहचानना होता है, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखते हैं डी बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ लॉग वाई अकेला फंक्शन है, यहाँ लॉग की फैमिली बेटा, ये किसकी फैमिली है, लॉग की, लॉग लिखा है तो लॉग की फैमिली है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये वाई है, दोनों में जनरेशन गैप है, यहाँ चेन रूल चलेगा। चेन रूल में आप फैमिली पहचान लीजिए, और सेम जनरेशन का है तो लॉग की, तब आपको चेन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जनरेशन में पूरा यहाँ जितना लिखा वही यहाँ होना चाहिए, दोनों यहाँ एक्स है तो वही चीज़ यहाँ रहना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 × एक्स है तब भी जनरेशन गैप हो जाएगा। तो चेन रूल में ये जो लेटर यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ मिलना चाहिए, उसके इनटू में पावर में कुछ अलग ना मिले, अदरवाइज आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल के लिए आपको फैमिली पहचान लेना होगा कि किसकी फैमिली, यहाँ देख रहे हैं इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, तो इसमें किसकी फैमिली है, लॉग की फैमिली है, ठीक। तो लॉग की फैमिली के लिए उसका आपने फार्मूला लिख लिया कि लॉग की फैमिली है तो लॉग का अवकलन क्या होता है, 1/x। 1/x मतलब ये पूरा, ठीक है, लॉग की पूरी फैमिली यहाँ 1 के अपान में लिख दिया जाएगा, बटे में, यहाँ इसी प्लेस पर जितना भी यहाँ लिखा है इसकी फैमिली के सारे मेंबर इसी में आके बैठ जाएंगे। और इसके बाद आपको छोटे बच्चों को खिलाना होगा। ये छोटा बच्चा है, इसको गोदी उठाइए, ये आप हो गए डी बाई डी एक्स आप हैं, गोदी यहाँ होती है ना, यहाँ इसमें ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ इसकी फैमिली के सबको यहाँ रख लीजिए आप। तो डी बाई डी एक्स का ये पूरे बच्चे यहाँ पर हो गए, सारे बच्चों को गोदी में उठा लिया आपने। यही है चेन रूल कि क्या करेंगे आप, घर का मुखिया जिसकी फैमिली है, घर का मुखिया देख लें, उसका फार्मूला यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, उससे आपको डिसाइड हो जाएगा कैसे चलना है। उसके बाद छोटे बच्चों को आप खिलाइए बराबर। अब इधर आगे डी बाई डी एक्स, यहाँ देख रहे हैं यहाँ होल पावर 1 यहाँ भी है डी बाई डी एक्स का के। जब होल पावर 1 है तो हमें क्या देखना होता है, तब हमको चिन्ह देखना होता है कि क्या आया है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दो फलनों के बीच होता है बेटा ये। तो देखो यहाँ पर ये आपने यहाँ से पढ़ना चालू किया, लिखा है साइन एक्स, एक फलन यहाँ कंप्लीट हो गया बेटा, ये एक फंक्शन ये हो गया, ये फैमिली कंप्लीट हो गई, फिर ये इंटू लग गया, यहाँ गया आपका लॉग, ठीक। अब लॉग के आगे जो ब्रैकेट बना है ना, ये पूरा ये लॉग की फैमिली हो गई, ये पूरा लॉग की फैमिली हो गई, और ये साइन की फैमिली हो गई। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह बना है, गुणा का, इंटू का। तो इंटू वाला फार्मूला आपको चाहिए पेज नंबर 2 में, आप लोगों ने फार्मूले से रिलेटेड, ये पेज नंबर 2 में आपने प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इंटू वाले में जानते हो कि एक बार पहले का डिफ्रेंशिएशन होता है, एक बार दूसरे वाले का। जैसे दो बच्चे कॉपी चेक कराने पहुंचे तो पहले की कॉपी चेक की जा रही है, दूसरा चुपचाप खड़ा देख रहा है, फिर क्या होगा प्लस। अब क्या करेगा, अब दूसरे की कॉपी चेक होनी है, दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों दोस्त हैं ना, तो दोनों एक साथ हैं, एक साथ जाना है। पहले की कॉपी चेक हो रही, दूसरा चुपचाप खड़ा है, फिर प्लस का चिन्ह लगा देना। अब पहला बच्चा चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरे की कॉपी चेक हो जाएगी। ये इंटू का सीधा सीधा तरीका है। और इंटू में बेटा सबसे पहले हम ये भी देख लेंगे कहीं कांस्टेंट का इंटू तो नहीं, अगर कांस्टेंट का इंटू हो तब तो बाहर चला आता है, ठीक। ये फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों फंक्शन वेरिएबल हों तभी आपको ये अप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पर डी बाई डी एक्स के आगे इंटू का साइन लगाना, यहाँ पर पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन वेरिएबल हैं। अभी आप लोगों ने सीखा कि ये दो बच्चे हैं, दोनों वेरिएबल है ना, तो पहले की कॉपी चेक हो रही, दूसरा वैसे खड़ा है, फिर प्लस लग गया। अब पहला चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरे की कॉपी चेक होगी, मतलब डी बाई डी एक्स के आगे पहला फंक्शन लिख गया, दूसरा एज इट इज रहेगा, बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर देना, प्लस लगा दो। अब पहला फंक्शन एज इट इज नोट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स के आगे दूसरा फंक्शन ये नोट कर दिया गया, और हमारी नज़र केवल डी बाई डी एक्स पर होगी। जो ये आप पेज नंबर 4 देख रहे हैं, जो कंसेप्ट है डी बाई डी एक्स की कंसेप्ट है, डी बाई डी एक्स वाले को ही देखना, उसके बाद पहले वाले को नहीं देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका तो हो चुका, ये यहाँ डी बाई डी एक्स का क्या लिखा है, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स का यहाँ क्या लिखा है, साइन, साइन की फैमिली है। अब आप लोग पेज नंबर 1 से साइन का फार्मूला यहाँ नोट किए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। देख रहे हैं यहाँ ये दोनों मैच होना चाहिए, यहाँ एक्स लिखा वही चीज़ यहाँ मैच हो गई बेटा, दोनों लेटर मैच है ना, एक्स वही चीज़ बिल्कुल पूरा का पूरा मैच होना चाहिए, पूरी जनरेशन सेम होनी चाहिए, पूरा मैच हो गया ना। तो ये यहाँ आपको चेन रूल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके प्लेस पर क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, आप साइन एक्स के प्लेस पर देखें यहाँ कॉज एक्स हो गया इसके प्लेस पर, और ये क्या लिखा है,
लॉग कॉज एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं है तो एज इट इज उतर आएगा। केवल हमारा ध्यान कहाँ होगा, डी बाई डी एक्स पर। इतने में था डी बाई डी एक्स, इसमें कुछ नहीं बदल रहा है, वैसे लॉग कॉज एक्स उतर आएगा। प्लस यहाँ पर क्या लिखे हैं, साइन एक्स, वैसे उतर आएगा क्योंकि यहाँ तो डी बाई डी एक्स नहीं, ये डी बाई डी एक्स लिखा है। डी बाई डी एक्स जैसे आप देखेंगे तुरंत आपको इसी पेज पर आ जाना है, पेज नंबर 4। ये वेरिएबल पावर वेरिएबल, उससे तो हम निपट चुके हैं। होल पावर देखते हैं कि डी बाई डी एक्स के आगे जो फंक्शन लिखा होल पावर क्या है, तो देखें यहाँ होल पावर क्या लिखी है, 1 लिखी है ना, होल पावर 1 लिखी है। तो हम ये देखेंगे कि कोई चिन्ह तो नहीं है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, होल पावर 1 देखेंगे ये लॉग लिखा है ना। यहाँ गुणा का चिन्ह थोड़ा होता, अभी मैंने बताया कि यहाँ लॉग एक्स, ये पूरा अकेला फंक्शन, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं होता है, तो पूरा ये ब्रैकेट में समझ लें इसको। तो ये लॉग की फैमिली हो गई, अकेला फंक्शन बेटा ये लॉग की फैमिली है। तो लॉग की फैमिली, लॉग का अवकलन आपको आना चाहिए। तो लॉग का अवकलन यहाँ आपने पहले लिख रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, ये होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 बाई एक्स, ये पूरा का पूरा यहाँ जो फंक्शन है लॉग के पूरा, ये लॉग घर का मुखिया ना, सब लोग यहाँ आकर 1/1 के अपान में यहाँ सब लोग यहाँ बैठेंगे, जितने लोग पूरे खानदान के। तो यहाँ इसमें खानदान में कौन है, कॉज एक्स, लॉग का ये खानदान है ना पूरा, लॉग तो मुखिया है, तो 1 कॉज एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू में 1 कॉज एक्स। अब डी बाई डी एक्स कॉज एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बच्चे हैं। यहाँ चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हो एक्स लिखा है, ये पूरा यहाँ से मैच होना चाहिए। देख रहे हो लॉग एक्स लिखो यहाँ, इसी से कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ लॉग एक्स लिखा है ना, तो ये पूरा का पूरा मैच होना चाहिए, पूरा ब्रैकेट, यहाँ जो ब्रैकेट है पूरा यहाँ से मैच हो जाना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट ना हो। जनरेशन तभी सेम मानी जाएगी, नहीं तो फिर छोटे बच्चों को खिलाइए आप। तो देखें ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लॉग का जो पूरा है, लॉग का खानदान है पूरा, लॉग का खानदान यहाँ से कहाँ मैच हुआ, यहाँ केवल एक्स यहाँ कॉज एक्स लिखा है। तो यहाँ चेन रूल की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम घर के मुखिया से मिलेंगे, घर का मुखिया लॉग है, लॉग का फार्मूला लग गया। अब आप छोटे बच्चों, जिसके परिवार में जितने बच्चे हैं ना, पूरे परिवार को के बच्चों को खिलाइए आप, डी बाई डी एक्स आपकी गोदी हो गई, तो ये पूरे यहाँ परिवार के मेंबर। अब फिर से देखेंगे आगे, यहाँ तो डी बाई डी एक्स हट चुका है, एडिटिव कराया, प्लस साइन कॉज एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, डी बाई डी एक्स का ये क्या लिखा है, कॉज, कॉज की फैमिली चल रही है। कॉज को मैंने फार्मूला नोट कर लिया पेज नंबर 1 से, यहाँ लिख लिया। देख रहे हैं पूरा सीधे सीधे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स यहाँ लिखा है, डायरेक्ट फार्मूला आ गया, चेंज की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे क्या कर रहा, 1/, इतना बड़ा दोनों तरफ वाई है। अब यही आपका आंसर हो गया, वाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई क्वेश्चन में दिया है। अगर रखना चाहते हो तो यहाँ आप वाई की वैल्यू रख सकते हैं। इस प्लेस पर आप चाहें तो वाई के प्लेस पर कॉज एक्स होल पावर साइन एक्स रखें, या फिर एलसीडी छोड़ना चाहें छोड़ें, कोई यहाँ भी आंसर आपका सही है। और अगर इस प्लेस पर आप वाई की वैल्यू रखें कॉज एक्स होल पावर साइन एक्स, तो